हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसके अलावा इसके अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो चैप्टर वाइज बनाई गई है। यानी जो कोर्स है वो चैप्टर वाइज कोर्स है। तो जिस भी चैप्टर का कोर्स आप परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। और जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट। चलिए, हल जो है 22 का पार्ट सेकंड। सबसे पहले लिख लीजिए, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की पावर x dx। प्यारे बच्चों, इससे जो लास्ट लेक्चर था, आज के लेक्चर से लास्ट वाला लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी यानी प्रॉपर्टी बताई थी। वो थी कि इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में f ऑफ x प्लस f डेस x dx, इसकी जो रिजल्ट आती है वो होती है e की पावर x मल्टीप्लाई f ऑफ x प्लस सी। ये गुणधर्म या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको e की पावर x के साथ ये सब कुछ दिखाई दे तो आप लोग प्रयास ये कीजिएगा कि फंक्शन और उसका अवकलन बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप जांच कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जांच करते हैं। डायरेक्टली तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले e की पावर x को आप लिख लीजिए। अब ये जो फंक्शन है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यानी हमारे पास यहां पे दो फंक्शन गुणा में है। एक फंक्शन ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक ये वाला फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इस अलजेब्रिक फंक्शन को ध्यान से देखिए। अंश में जो बहुपद है उसकी घात 2 है, हर में जो बहुपद है उसकी घात भी 2 ही होगी। इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। e की पावर x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए, अंश में जो बहुपद है उसकी घात भी 2, हर में जो बहुपद है उसकी अधिकतम घात भी 2। तो जब घातें बराबर हो बहुपदों की तो आप लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हर में बहुपद है उसको आप अंश में कॉपी करने का प्रयास कीजिए। जो हर में बहुपद है उसको अंश में कॉपी करने का प्रयास कीजिए, यानी इसको ऐसा कैसा यहां बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं, प्रयास करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई, तो 2x जोड़ दें। कितना x जोड़ दें? 2x जोड़ दें, और 2x घटा दें। चलिए 2x जोड़ दिए और 2x घटा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x
इस पूरे को आप क्या लिख, ये पूरा बट्टे ये सेपरेट सेपरेट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 1 माइनस 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो देखिए I इज इक्वल टू इस e की पावर x को अंदर गुना कर दो, e की पावर x dx, एक तो ये फंक्शन बन गया, दूसरा e की पावर x मल्टीप्लाई में 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका तो समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, तो बना दीजिए e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां पे एक फंक्शन e की पावर x है, दूसरा जो ये फंक्शन है ये वाला, ये कैसा फंक्शन है अलजेब्रिक, इसमें अंश में जो पद है उसकी घात 1 है, हर में जो बहुपद है उसकी घात 2 है, तो अंश की घात छोटी हर की घात बड़ी। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हर में जो बहुपद है उसका अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो यहां 2 जोड़ दें 2 घटा दें, फिर देखिए क्या होता है, तो 2x 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। इसको नीचे सेपरेट लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, हर में जो बहुपद है उसका मैंने अंश में अवकलन बनाने का प्रयास किया, तो एक्स स्क्वायर का 2x तो है लेकिन 2x का 2 नहीं है, तो 2 जोड़ा 2 घटाया। अब आगे की स्टेप में क्या करूंगा, मैं इनको सेपरेट सेपरेट करूंगा। क्या करूंगा प्यारे बच्चों, सेपरेट सेपरेट। तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं, फिर या नया स्लाइड ले लेते हैं, चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे इसको हम लोग जमा के लिखते हैं थोड़ा सा, I इज इक्वल टू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x। देखिए इन दो पक्षों के नीचे इसका भाग डालूंगा, 2x प्लस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। यानी इन दो के नीचे इसको सेपरेट कर दिया, इसके नीचे इसको सेपरेट कर दिया। अब आपका काम हो चुका है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको एक स्टेप में ही समझ में आ जाएगा। e की पावर x आउटसाइड, इन दोनों में से यहां 2 कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 कॉमन आ रहा है, तो चलिए कोई ना, एक बार तो पढ़ा रहने दीजिए। तो चलिए 2 यहां पे भी 2 कॉमन, यहां पे भी 2 आउटसाइड लिख देता हूं यहां बाहर। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर x प्लस 1, और इसको मैं लिख दूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां पे क्या 1, और यहां पे मैं क्या लिख दूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां लिख दूं dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, मैंने यहां से और यहां से 2 आउटसाइड लिख दिया।
अब देखिए ये फॉर्मेट आपका बन गया है ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट बन चुका है। ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डेस एक्स है, यानी बन जाएगा बिल्कुल। देखिए कैसे, एक स्टेप में ही बनने वाला है। e की पावर एक्स माइनस 2 ये कट गया तो e की पावर एक्स इंटीग्रेशन 1/(x + 1) माइनस 1/(x + 1) का होल स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जब हम इसको हम f ऑफ x मान लें और इसका अवकलन करें तो ये आएगा, आप मान सकते हैं, लिख लीजिए, माना f ऑफ x इज इक्वल टू 1/(x + 1). ठीक है, अब इसकी f डेस x निकालिए, तो इसकी f डेस x निकालेंगे तो ये फंक्शन अंश बट्टे हर में है, तो हर का वर्ग कर दीजिए, हर का क्या कर दें, वर्ग, हर का क्या करेंगे, वर्ग, हर को क्या रखेंगे, एज इट इज, अंश का क्या करेंगे, अवकलन, तो एक के अवकलन 0 माइनस, अब आपको क्या करना है, अंश को एज इट इज रखना है, हर का अवकलन करना है, तो x की अवकलन 1 और 1 की 0, तो आपकी f डेस x देखिए क्या आ रहा है, ये पूरा 0, तो आपका f डेस x आ रहा है -1/(x + 1) का होल स्क्वायर। समझे, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर आ रहा है, यानी ये तो फंक्शन ऑफ x हुआ, ये f डेस x हुआ, तो इस प्रॉपर्टी से आपका रिजल्ट क्या होगा, e की पावर x मल्टीप्लाई f ऑफ x। तो चलिए आंसर फिर बना देते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए फिर आगे तो लिख दीजिए, इसलिए i इज इक्वल टू e की पावर x -2 तो है ही अपने पास, और इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x हो गया, तो बट्टे x + 1 + c, ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व आउट करना था, बिल्कुल, कहीं समस्या है तो बता दीजिए। तो यहां पर डायरेक्टली देखने से नहीं पता चल रहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये यहां पे अप्लाई होगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो पीछे की जो चैप्टर्स है हमारी 7.5 7.4 उनके जनरल नॉलेज हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अंश बट्टे हर में है, और आप लोग चाहो कि भाई इसको हम 2 फंक्शन गुणा वाला रूल लगा के करें तो भी कर सकते हो, सिर्फ आप इसको सोल्व कर लेना, इतने को इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और गुणधर्म से भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ने जो आंसर दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या दे रखा है आपका, इसको एक स्टेप और आगे सोल्व आउट कर रखा है, तो देखिए यहां पे नीचे कितना है 1, तो लघुत्तम कितनी बनेगी प्यारे बच्चों, x + 1, e की पावर x मल्टीप्लाई x + 1 -2 e की पावर x + c है, सोल्व आउट कर दीजिए, तो आगे i इज इक्वल टू x e की पावर x, e की पावर x को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस e की पावर x -2 e की पावर x बट्टे x + 1 + c। तो नया स्लाइड लेते हैं और सोल्व करते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे यहां से देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x लिख देते हैं, x e की पावर x, और इन दोनों को सोल्व आउट किए तो माइनस e की पावर x बट्टे x प्लस वन प्लस सी। तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर बच गया x माइनस वन और नीचे x प्लस वन प्लस सी। ये स्टूडेंट आपका जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी से मैचिंग करता हुआ आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx। अब यहां पे दो फंक्शन गुना में है, और देखिए x जो है उसका अवकलन एक होता है साइन x का, कोस x होता है, तो प्रतिस्थापन से तो होगा नहीं यहां पे। तो दो फंक्शन गुना में है तो आइलेट का नियम लगाएंगे, तो आइलेट से करेंगे ILATE। आइलेट के अनुसार x अल्जेब्रिक है जो पहले आ रहा है, तो इसको फर्स्ट, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है जो बाद में आता है, तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन की क्या बनाएंगे, आप कहेंगे सर समाकलन माइनस इंटीग्रेशन। ओके, पहले फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आगे, i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का अवकलन, सॉरी साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स लिख दिए, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, एक्स का अवकलन एक लिख दीजिए, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, और दोनों के रिजल्ट का समाकलन यानी फिर से dx लिख दिए। तो i इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस और माइनस को गुना किया तो प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स dx। देखिए प्यारे बच्चों, तो i इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, ये आपकी जो है आंसर है। बता दीजिए कहीं कोई समस्या है तो, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपना उस पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही है, हल सेकंड। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन 3x, साइन 3x dx। देखिए आइलेट के अनुसार ये अल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट, और ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको सेकंड मान लेंगे। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड जो फंक्शन है उसकी समाकलन बनाएंगे, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, दूसरे का समाकलन,
और दोनों की जो रिजल्ट है उसका भी समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्स साइन का अवकलन, सॉरी साइन का समाकलन, कोस एंगल लीनियर है तो 3x का 3x। अब जो एंगल है उसका हर में क्या कर दो अवकलन, तो 3x का अवकलन 3। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन का समाकलन माइनस कोस होता है, ठीक है। एंगल जो है उसका क्या करते हैं हम लोग, हर में अवकलन, तो 3x का 3। x का अवकलन 1, फिर साइन 3x का समाकलन माइनस कोस 3x, और जो एंगल है उसका क्या कर दो हर में अवकलन 3x का 3, और ये बाहर की साइड क्या है dx। ओके, I इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस 3x बट्टे 3, माइनस और माइनस गुना होके प्लस 1/3 को आउटसाइड लिख दीजिए, इंटीग्रेशन कोस 3x dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, माइनस एक्स कोस 3x बट्टे 3, कोस का समाकलन आप कहेंगे सर साइन, तो साइन 3x, और ये जो एंगल है 3x इसका अवकलन कितना 3 प्लस c। फाइनल जो रिजल्ट है वो लिख लीजिए, माइनस एक्स कोस 3x बट्टे 3 प्लस साइन 3x बट्टे 9 प्लस c। ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों, कंप्लीट। बताइए कहीं कोई समस्या है तो, अदरवाइज हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर x dx। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे दो फंक्शन गुना में, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो यहां प्रतिस्थापन बनना तो संभव नहीं है, यानी किसी को t मान के तो हम कर नहीं सकते। तो जब दो फंक्शन गुना में तो या तो प्रतिस्थापन से या किससे आइलेट से। तो आइलेट से देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको आप सेकंड मान लीजिए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट। अब बनाइए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह। फर्स्ट जो फंक्शन है उसका अवकलन कर दीजिए, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट है उसका समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर e की पावर x का समाकलन e की पावर x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx। अब देखिए आगे फिर एक्स स्क्वायर e की पावर x, दो को लिख दिया आउटसाइड, x मल्टीप्लाई e की पावर x dx। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको हम I1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं I1, तो अलग से लिख लीजिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई e की पावर x dx। यहां भी दो फंक्शन गुना में, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसलिए इसको सेकंड, और ये अलजेब्रिक है इसलिए इसको फर्स्ट। लगा दीजिए रूल, I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का
समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड फंक्शन का समाकलन और दोनों के रिजल्ट का समाकलन। तो I1 इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का अवकलन एक और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आगे कर लीजिए I1 इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर इसको बोल दीजिए 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए प्यारे बच्चों I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई में ये पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और सी कांस्टेंट है। देखिए सी जो कांस्टेंट है उसको किसी से अचर से गुना वुना करने का कोई औचित्य नहीं है, उसकी जगह आप नया कांस्टेंट ले सकते हैं, इसलिए उसको एज इट इज ही पड़ा रहने दीजिए साइड में। ओके तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। तो यही आपका रिजल्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें e की पावर x कॉमन ले सकते हैं। e की पावर x तीनों में आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, और एनसीईआरटी में कॉमन ले भी रखा है, और नहीं लेते तो भी चलेगा। यह आपका एनसीईआरटी में आंसर गिवन है। ओके प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, बता दीजिए है तो। यार एक चीज एक गलती कर रहे हैं हम लोग, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, इसको प्लस करिए। यहां बार माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो काफी इजी क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 4, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई log x dx। देखिए दो फंक्शन गुना में x का अवकलन एक होता है, log x का 1/x होता है, तो प्रतिस्थापन तो यहां बनेगा नहीं, तो सीधी सी बात पड़ी आइलेट से बनाएंगे। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड, क्योंकि आइलेट में जो है ILATE लोगोरिथम फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको सेकंड मान लिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह। फर्स्ट जो फंक्शन है उसका अवकलन, सेकंड का समाकलन, और ऑल ओवर जो रिजल्ट आए उसका क्या समाकलन। तो x log x एज इट इज, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का अवकलन 1/x, और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और आउटसाइड dx। इसको जमा के लिख दीजिए
एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में log x लिख दीजिए, 1/2 का आउटसाइड लिख दीजिए, काट के सोल्व कर दीजिए, तो x dx। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में log x 1/2, x का जो समाकलन है वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, तो ये आपकी जो है रिजल्ट है। कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए यहां थोड़ा सा। वन मिनट प्यारे बच्चों, इसको यहीं कर देता हूं नीचे ताकि उस साइड दूसरा क्वेश्चन हम बना सकें। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आपकी आंसर आएगी प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हल जो है 5 नंबर का, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई log x, x मल्टीप्लाई log x नहीं log 2x dx। x का अवकलन 1, log 2x का 1/2x और 2x का 2। तो भाई न तो इसका ये अवकलन है न इसका ये अवकलन है, तो किससे होगा फिर? आइलेट से। प्रतिस्थापन तो बनेगा नहीं। तो लोगरिथम आइलेट के अनुसार log वाला फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट, अलजेब्रिक बाद में आता है तो इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन है उसका कर दीजिए अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन, उसका क्या? समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, log 2x और x का आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस चिन्ह, log 2x का अवकलन, log x का अवकलन 1/x, तो 2x का है तो 2x, और 2x का कितना होगा? आप कहेंगे सर 2x का हो गया 2, x का समाकलन आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2, और आउटसाइड चिन्ह, आउटसाइड क्या लिखा है? dx, तो dx लिख दिए। फिर से देख लीजिए, log x का अवकलन 1/x, तो यहां पे 2x है तो 2x, और 2x का 2, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये कट जाएगा एक घात, तो i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा जमा के लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई log 2x बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन, 2 से 2 कट गया, 1/2 बचा, कितना बचा प्यारे बच्चों? 1/2 बचा, उसको मैं आउटसाइड लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन x से ये काट दिया तो x dx, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई log 2x बट्टे 2 1/2, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए फाइनल आपकी जो रिजल्ट बनेगी वो बन जाएगी i इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई log 2x माइनस 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस सी।
ये प्यारे बच्चों आपकी एनसीईआरटी से कंप्लीटली मैचिंग आंसर है, चेक कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में log x dx। देखिए लोगोरिथम जो फंक्शन है वो पहले आता है आइलेट के अनुसार, इसको फर्स्ट मान लीजिए एक्सपोन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये बाद में आता है तो इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ILATE आइलेट। तो लोगोरिथम फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट, अलजेब्रिक बाद में आता है तो इसको सेकंड माना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड जो फंक्शन है उसकी समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट जो फंक्शन है उसका अवकलन, सेकंड जो फंक्शन है उसका समाकलन, और दोनों के जो रिजल्ट है उसकी समाकलन। log x, एक्स स्क्वायर की समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, log x का अवकलन 1/x और x का 1, एक्स स्क्वायर की समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 और ये बार dx है तो dx। थोड़ा जमा के लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब 1/3 आउटसाइड मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब log x, 1/3 आउटसाइड लिखा है मैंने, काटा तो एक्स स्क्वायर dx, I इज इक्वल टू 1/3 गुना के अंदर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई log x 1/3 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब log x माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस c। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए, कहीं कोई समस्या है तो ओके होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर है क्या?